लेट्स एक्सप्लोर द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ XUV 700। रिमोट की फंक्शन, ये रिमोट की है। XUV 700 में दो की फॉब हमें देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज़ आती है लॉक, तो लॉक है कार अभी, ये है अनलॉक। प्रेस सिंगल टाइम, अनलॉक, सेकंड टाइम, गाड़ी अनलॉक हो गई। ये फॉलो मी होम, लीड मी टू व्हीकल, आप देख सकते हैं। गाड़ी को लॉक करना है, ये लॉक का बटन है, प्रेस लॉक ओनली वन टाइम, गाड़ी लॉक है। पीछे बूट को एक्सेस करने के लिए इस बटन को हमने प्रेस किया, ये यहाँ रिमोट की मेरे पास है। फर्स्ट टाइम अनलॉक करा व्हीकल, सेकंड टाइम मैंने इसे लॉन्ग प्रेस करके दबा दिया, ड्राइवर की विंडो डाउन हो गई। दोबारा मैंने इसको प्रेस किया, सनरूफ ओपन हो गई। ड्राइवर साइड की विंडो डाउन है, सनरूफ ओपन है, इसको क्लोज करना है तो लॉक बटन एक बार प्रेस किया, सेकंड टाइम लॉन्ग प्रेस करके रखा, ड्राइवर की विंडो ऑफ हो गई, सनरूफ हमारी क्लोज हो गई। अब बात करते हैं स्मार्ट डोर हैंडल की XUV 700 में। ये स्मार्ट डोर हैंडल है, यहाँ 3 डॉट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बस इसको प्रेस करना है, दैट्स इट। सारे गाड़ी के दरवाजे ओपन है तो डोर हैंडल सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। XUV 700 को अब लॉक करना है, तो अभी अनलॉक है, सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसको प्रेस किया, दैट्स इट, गाड़ी लॉक हो गई है। वेलकम रिट्रैक्ट, कार के अंदर एक फीचर आता है, ये देखिए, सीट्स आपका वेलकम कर रही है। XUV 700 में 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हमें देखने को मिल रही है, जिसमें 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स की बात करते हैं। ये कंट्रोल्स हैं हमारे सीट्स को एडजस्ट करने के। तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं यहाँ पे आगे की तरफ कर रहा हूँ, तो आप देखिए सीट्स आगे को आ रही है। अब सीट ऐसे करने से पीछे को आ रही है। प्लस ये जो नॉब है ना, इसी को मैं यहाँ से नीचे से लिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखिए अब सीट ऊपर की तरफ उठेगी, कुछ ऐसे, ये देखिए। डाउन करनी है तो ये आप हाइट एडजस्टमेंट डाउन कर सकते हैं। प्लस इंक्लाइन रिक्लाइन के लिए ये वाला स्विच हमें देखने को मिल रहा है, इसको मैं राइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये इंक्लाइन हो रही है, प्लस इससे रिक्लाइन होगी। 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स ये हैं। अब बात करते हैं 2 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स की। तो भाई लंबर सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे मैनुअली लंबर का स्विच है। आप देखिए इस नॉब को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये यहाँ पे लंबर बाहर को और अंदर को। 3 वे मेमोरी एडजस्टेबल सीट्स। सबसे पहले हमें गाड़ी के अंदर मेक श्योर DIS हमें ऑन रखना है। अब आप यहाँ पर कंट्रोल्स देख रहे हैं, सो मेमोरी 1 2 3, तो 3 ड्राइवर्स की आप मेमोरी इसमें सेव कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने सीट आगे करी, सिंपल M प्रेस किया और फिर 1 किया, कार के अंदर रिस्पॉन्स आया। अब ये सीट सेव है। कुछ इस तरीके से मैं इसे और आगे करता हूँ और सेकंड ड्राइवर की मेमोरी पे सेट करता हूँ, तो M दबाया और 2 दबाया, दैट्स इट। तो अभी अगर ड्राइवर 1 को बैठना है तो ड्राइवर 1 लॉन्ग प्रेस इसे दबा के रखेगा कुछ इस तरीके से, और ये सीट उसकी लास्ट जो प्रोफाइल आपने सेव करी है उसमें आ जाएगी, दैट्स इट। सेकंड ड्राइवर आए, सेकंड का बटन दबा के रखा आपने लॉन्ग प्रेस, तो ये सीट एडजस्ट होता है। को ड्राइवर सीट 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल आती है। लीवर यहाँ पर है, इसको ऑफ किया, आगे
नीचे, यहाँ पे सेकंड लीवर है इंक्लाइन रिक्लाइन के लिए, कुछ इस तरीके। अब बात करते हैं, मैं सेकंड रो पे बैठा हूँ, लेग रूम बढ़ाना है। सिंपल, ये आर्गो लीवर का स्विच है, इसको आपने दबाया, आगे किया, बेटर लेग रूम आप अपना ले सकते हैं, आर्गो लीवर। सेकंड रो में हमें XUV 700 में 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है। तो भाई यहाँ पर आइए, ये लीवर है वन टच टम्बल थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए। सिंपल, इसे प्रेस किया, दैट्स इट। तो मैं सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ड्राइवर साइड के पीछे वाली सीट को कुछ इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं, बूट स्पेस को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। सेकंड रो कप होल्डर आता है, तो अच्छा एम्पल कैविटी है 2 कप्स रखने के लिए। XUV 700 में थर्ड रो 50-50 आप स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको प्रेस किया, ये हुआ कुछ ऐसा, ये एक अच्छा एम्पल अमाउंट का स्पेस मिल रहा है। ORVM एडजस्टमेंट, ORVM की एडजस्टमेंट की बात करते हैं XUV 700 में, तो भाई ये यहाँ पे हमें जॉयस्टिक दे रखी है, तो राइट किया मैंने कुछ इस तरीके से, मैं ORVM को कंट्रोल कर सकता हूँ राइट साइड के। सेम जॉयस्टिक पे इसी को मैं लेफ्ट की साइड टिल्ट किया, अब मैं लेफ्ट की साइड से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इसे सेंटर पे अगर ये रहेगा, ये सेंटर पे हुआ, ये स्विच है, तो यहाँ पे ORVMs को ओपन और क्लोज करने के लिए ये स्विच है। अभी ये फिलहाल ओपन है, इसको मैंने मिड में रखा, अब कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसको ऑन करते ही ORVM कुछ फोल्ड हो जाएंगे। अब ORVM को दोबारा ओपन करना है, तो सिंपल इस स्विच को यहाँ पे मैंने प्रेस किया, ORVMs ओपन हो गए। XUV 700 में अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्विच की। सबसे पहले यहाँ पे ये ऑफ है, इसको मैंने किया तो ये ऑटो पे आ जाएगा। तो जैसी इवनिंग होगी, कम लाइट होगी, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लैंप्स ऑन हो जाएंगे। पार्किंग लैंप्स ऑन करने के लिए है, नेक्स्ट पे लाइट्स को ऑन करने के लिए, प्लस ये लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए, ये है फॉग लैंप ऑन और ऑफ करने के लिए। ऑटो पे, यहाँ पे अगर ये ऑटो पे सेटिंग है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही पानी आएगा तो बारिश होने लगेगी तो वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। प्लस ये वाइपर्स की स्पीड की सेटिंग्स हैं, तो जैसे भी आपको सेटिंग रखना है इस कॉम्बिनेशन स्विच को इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। हाई के लिए ये लो, ये ऑटो पे इसे सेट नॉर्मल रखना है। देन मिस्ट पे अगर चाहिए तो बस एक बार आपको इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, दैट्स इट। ये जो सिंबल है ये है रियर साइड के वाइपर का। सो इनिशियली अगर आपको एक बार ऑन करना है इसे, आपने इसे सिंपल ऑन किया, और अगर आप चाहते हो कि बारिश ज़्यादा हो रही है, आपको हमेशा ऑन रखना है, तो इसे आप ऑन रखिए ड्यूरिंग द रेन, दैट्स इट। मैं इसे फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ये ऑटो का स्विच है, इसे दबाने पे 2 बार फ्लूइड आएगा लाइक दिस। इसी कॉम्बिनेशन स्विच को पुश करते टाइम, अब मैं इसे आगे की तरफ जब पुश करूंगा तो रियर में फ्लूइड आना शुरू होगा। सो कुछ इस तरह से 0.25 इंचेस का XUV 700 में इंफोटेनमेंट दिया गया है। सबसे पहले क्विक एक्सेस ड्रॉर देखते हैं। ये है क्विक एक्सेस ड्रॉर, SOS का आपको उस बटन मिल रहा है, प्लस रोड साइड रेजिस्टेंस, वैले मोड, नोटिफिकेशंस, हेल्प सेक्शन, रेडियो, ये कुछ आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ड्रॉर। तो जो भी इंफोटेनमेंट्स में एप्लीकेशंस हैं वो सब हमें यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हैं। कार इन्फो ऐप, व्हीकल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है फर्दर ये यहाँ पे आ जाएंगी। क्लाइमेट कंट्रोल, तो क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से कुछ AC को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। नेक्स्ट कनेक्टेड ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे
मिल जाएंगे कुछ भी PDF फाइल अगर आपने रखी हैं तो माई ड्राइव में डाल के आप USB से कनेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं। डाउनलोड मैनेजर, गैलरी, तो फ़ोटोज़ या वीडियो जो भी बनाएंगे वो आप यहाँ पे सेव इसमें कर सकते हैं गैलरी में जाके। हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, माई ड्राइव मैनेजर, सो ये सारी एप्लीकेशंस हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। होम पे आते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। ये सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, ये आप देख पा रहे हो। तो जनरल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, डेट एंड टाइम। तो जनरल सेटिंग्स को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा यूनिट्स दिखा रहा है, तो इसको हम UK मैट्रिक में ही रहने देते हैं। डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले में ब्राइटनेस इंफोटेनमेंट की कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ पावर एंड स्लीप पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे पावर एंड स्लीप का टाइम है। तो यहाँ पर अगर इस सेटिंग को मैं ऑन करूँगा तो लिखा हुआ है इफ़ डिस्प्ले इज़ इनएक्टिव 60 सेकेंड, सो स्क्रीन सेवर यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो स्क्रीन सेवर को आप माई ड्राइव में जाके चेंज भी कर सकते हैं। क्लॉक के टाइप डिजिटल, एनालॉग, तो ये भी यहाँ पर पावर ऑफ होते टाइम यहाँ पे दिखेगा हमें। होम लेआउट, आप यहाँ पे होम लेआउट भी देख सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं इसको आप रीसेट मार के कर सकते हैं। अब ऑडियो पे, तो ऑडियो सोनी इमर्सिव 3D सराउंड सिस्टम मिल रहा है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 3D मोड, स्टेज मोड, पार्टी मोड, ब्रीजी और 3D ऑफ करने का ऑप्शन। साउंड फील पोजीशन ये यहाँ पे आ गया, आप इसी तरीके से साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। फील्ड के साइज़ को लार्ज, मीडियम, स्मॉल में आप रख सकते हैं। इक्वलाइज़र को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेस को, मिड को यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल साउंड एनहेंसमेंट इंजन, मेक श्योर ये ऑन ही रहे, बेटर आपको एनहेंसमेंट देगा। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, सो हाई, मिड, लो, तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका म्यूज़िक बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप धीरे धीरे बढ़ते लगेगा। वॉल्यूम सेटिंग्स, एलेक्सा असिस्टेंट। अब यहाँ पर आप ये सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉल्स को, मीडिया को, तो सारे कंट्रोल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट ऑडियो सेटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री फिटेड हो जाएंगी सेटिंग सारी। यूज़र इनपुट एंड फीडबैक, तो जो भी आप वॉल्यूम और ब्राउजिंग, ये है रोटरी नॉब। तो यहाँ पर रोटरी नॉब को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको नॉब को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम चाहिए, ब्राउजिंग चाहिए। स्क्रीन टच फीडबैक, टच साउंड आनी चाहिए नहीं, वॉइस अलर्ट, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हीकल पे चलते हैं। तो सिलेक्टिव अनलॉक, ये इनके फंक्शंस हैं। इजी एंट्री एक्सेस, सर्विस मोड, लाइट्स एंड इल्यूमिनेशंस, सो DRLs आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ़ोन पे चलते हैं। फर्दर ब्लूटूथ के लिए तो यहाँ पे आप ऑन कीजिए, डिवाइस की लिस्ट आ रही है, नया डिवाइस पेयर करना है, ऐड डिवाइस पे जाइए। फर्दर आप रिंगटोन्स का आपको एक्सेस मिल रहा है, तो जो भी फ़ोन जब आपके पास में आएगा तो ये आपके पास में ऑप्शन है रिंगटोन के लिए। सो ये 3 हमें रिंगटोन्स देखने को मिल रही हैं। SMS की सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। वाईफाई पे चलते हैं। तो वाईफाई ऑन ऑफ, ये आप यहाँ पे फीचर देख सकते हैं। तो फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका ID पासवर्ड या हॉटस्पॉट को। नेक्स्ट, ये पार्ट आया जो हमने एक्टिवेट कर दिया है। सो ये हुआ यहाँ पे। बैक पे आते हैं। अब सेटिंग हमने एक्सप्लोर कर ली। अब चलते हैं फन इन XUV 700। ये यहाँ पे क्लॉक आया, हेल्थ के लिए आया। तो स्मार्ट वॉच के साथ में हम जब इसे कनेक्ट करेंगे ये फर्दर काम करेगा आगे। गैलरीज, जो भी फ़ोटो वीडियो आपने सेव करी हैं यहाँ दिखेगा। वेदर, न्यूज़ अपडेट,
तो ये एप्लीकेशंस हमें कुछ दिखेंगे यहाँ। रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, तो रेडियो एक बार एक्सप्लोर करते हैं। दैट्स इट। तो प्रेजेंट स्टेशंस यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड ऑटो, हमें अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। तो एंड्रॉयड ऑटो पे आपको सिंपल कनेक्ट करने के बाद एंड्रॉयड ऑटो पे जाएंगे, आपका फर्दर एंड्रॉयड ऑटो ऑन हो जाएगा। म्यूज़िक के लिए फ़ोन मेमोरी, जो भी आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन है, तो इस पर एक बार प्रेस किया। डेस्टिनेशन सेटिंग्स, डेस्टिनेशन पे गया, आपको यहाँ पे जहाँ पे भी जाना है आप डेस्टिनेशन डाल सकते हैं। फिर हम बैक करते हैं। एप्लीकेशन ड्रॉअर खुल गया। दैट्स इट। अभी फन विद XUV 700 देखते हैं। विद में हमें पावर टॉर्क देखने को मिल रहा है, प्लस ये यहाँ पे कंपास देखने को मिल रहा है। हाउ टू एक्टिवेट एलेक्सा इन XUV 700। सबसे पहले व्हीकल सेटिंग्स में गया, यहाँ जाके एलेक्सा का ऑप्शन आए, एलेक्सा पे क्लिक किया। गेट स्टार्टेड ऑप्शन आया, ये गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना है। तो ये कोड आ रहा है। अब हमें अपना मोबाइल फ़ोन में इस कोड को फर्दर डालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है amazon.com/code। तो आपको पहले से ही अमेज़ॉन की ID पासवर्ड रेडी रखनी है। अपने ब्राउज़र में जाइए, amazon.com/code लिखिए, और अब ये एंटर कोड डालना है। अब देखते हैं एक बार मोबाइल में। तो सबसे पहले गूगल खोला, गूगल पे हमने amazon.com/code लिखा। पहला ही लिंक आया, इसको अब हमने ओपन किया। यहाँ पे ID पासवर्ड जैसा मैंने बोला रेडी रखना है, ID पासवर्ड डाला। अब यहाँ पे हम कोड डाल रहे हैं, तो ये कोड का ऑप्शन आया। तो जो यहाँ डिस्प्ले पे कोड है इसी को हम फ़ोन में डालते हैं। मेक श्योर ऐसी लिखें, अगर ये कैपिटल लेटर में है तो आप इसको भी कैपिटल में ऐसी लिखें। कंटिन्यू किया। नेक्स्ट अलाउ किया। यूज लोकेशन, दैट्स इट। यहाँ पे लिखा हुआ आया योर रजिस्ट्रेशन नाउ कंप्लीट। अब ये यहाँ पे हमने एलेक्सा एक्टिवेट कर लिया है, इसको डन करते हैं, और ये एलेक्सा अब वर्किंग हो गया। एलेक्सा वेक अप। Good morning. Studies have shown that smiling not only uplifts your mood, but can also boost the immune system. So remember to start the day with a big, bright smile. ये थी ऑनलाइन कमांड। एक बार देखते हैं XUV 700 में क्या क्या ऑफलाइन कमांड्स हैं। एलेक्सा टर्न ऑन द AC। Okay. AC ऑन हुआ। एक ऑफलाइन कमांड और ट्राई करते हैं। एलेक्सा इंक्रीज द ब्लोअर स्पीड। Okay. ये देखिए भाई, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कमांड्स पे आप यहाँ पे इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बात करते हैं 10.25 इंचेस के DIS डिस्प्ले की। तो भाई DIS डिस्प्ले को सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में XUV 700 में स्टीयरिंग माउंटेड स्विच दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। हमें क्या करना है, पहला ये स्विच आ रहा है यहाँ पे, इससे आप प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में आ सकते हैं, मेन मेन्यू में, मेन विंडो में आ सकते हैं। इससे अप एंड डाउन मेन्यू को आप चेंज कर सकते हैं। प्लस जिस भी विंडो में आपको लैंड होना है, ये यहाँ पे एंटर का स्विच है, इसको सिंपल आपने एंटर प्रेस किया कुछ इस तरीके से। अब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं DIS क्या क्या फीचर्स आते हैं। अब यहाँ पर आए, सबसे पहले हम गए यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन पे, प्रेस एंटर। सो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर टॉर्क, दैट्स इट। नेक्स्ट विंडो पे चलते हैं, नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन है, सो ये हुआ।
लॉन्ग प्रेस एंटर किया, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइवर असिस्ट, एडास के फीचर्स। सो ड्राइवर असिस्ट मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ। एडाप्टिव क्रूज़ स्टैंड बाय, व्हीकल रनिंग होगी तो उसमें फर्दर दिखेगा। नेक्स्ट विंडो पे चलना है। डिस्प्ले लेआउट, तो यहाँ पे जो थीम है, 3 थीम्स के ऑप्शन है। तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे है ये करंटली। अब इसको मिनिमल पे करते हैं, प्रेस एंटर, ये थीम हुआ। एक बार डिस्प्ले लेआउट में नॉर्मल थीम करके देखते हैं, प्रेस एंटर, नॉर्मल, एंटर, ये हुआ नॉर्मल थीम, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट विंडो एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री आता है। अलर्ट हिस्ट्री पे आए तो जो भी वार्निंग्स होगी वो हमें यहाँ दिखेंगी। नेक्स्ट विंडो पे चलते हैं, ड्राइव इन्फो पे। तो ड्राइव इन्फो में ट्रिप ए, ट्रिप बी आप देख सकते हो, टाइम देख सकते हैं, ड्राइवर अटेंशन लेवल आप देख सकते हैं। अगर इसको रीसेट करना है तो यहाँ पे होल्ड एंटर का बटन है, तो इसे लॉन्ग प्रेस में होल्ड करके रखूँगा, ये रीसेट हो जाएगा। फ्यूल इन्फो पे चलते हैं, प्रेस एंटर, रेंज, दैट्स इट। इसको अगर मेरे को रीसेट करना है प्लस लॉन्ग एंटर, ये रीसेट हो जाएगा। ड्राइवर असिस्टेंस, एडास के इसमें सारे फीचर्स हैं। लेट्स एक्सप्लोर। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। सो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग अगर आपको ऑन रखना है तो यस आप ऑन कर सकते हो। तो ये अगर ऑन रहेगा तो ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेक कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो फीचर है उसमें ये फर्दर काम नहीं करेगा अगर ये आपने सेटिंग रखी है तो।